ये बात उन दिनों की है जब मैं दैनिक जागरण अखबार के लिए रिपोर्टिंग किया करता था। मैं शिक्षा विभाग के दफ्तर में जब जा रहा था लगातार, तब मैंने एक महिला को कभी किसी की सीट पर कभी किसी की सीट पर रोते हुए बिलबिलाते हुए देखा। एक दिन मैंने उस महिला से पूछा कि तुम रोज रोज इस दफ्तर में आती हो, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तब उस महिला ने जो अपने बारे में बताया तो वाकई परेशान करने वाला था। दरअसल उस महिला के पति की सरकारी नौकरी थी, वो टीचर थे और उनका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद इस महिला को उनकी जगह नौकरी दी जानी थी, लेकिन सरकारी दफ्तर में या तो रिश्वत की मांग की जा रही थी या फिर उस महिला के साथ शारीरिक शोषण की डिमांड की जा रही थी। लगातार वो महिला परेशान हो रही थी, कई महीने से ऐसे ही चक्कर काट रही थी। आखिरकार अखबार के माध्यम से और उच्च अधिकारियों के पर जब दबाव बनाया गया, तब कहीं जाकर उस महिला को मदद होती है, हेल्प होती है और उसकी नौकरी लग जाती है। आज वो महिला सकुशल नौकरी कर रही है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। लेकिन जितनी भाग्यशाली ये महिला होती है, वो महिला नहीं होती जिसकी कहानी मैं अगले भाग में आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसकी कहानी सुनने के बाद वाकई इंसानियत भी शर्मसार होती है और लोग आज भी हमारे इस समाज में, इस तंत्र में, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, जो भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमाई हुई हैं, वो वाकई बहुत भयानक हैं। और इस महिला से जो डिमांड की जाती है, उस डिमांड के बदले में जो कुदरती पुरस्कार मिलता है, वो बहुत भयानक होता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी मान जाएंगे कि बुरे काम का बुरा नतीजा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर ज़िले का विकासखंड लगता है भटहट। दरअसल बात कर रहा हूँ सन 2014-15 के आसपास की। एक ही घर में 3 लोगों का परिवार रहता है, माँ बाप हैं और बेटी। माँ बाप धीरे धीरे करके पहले माँ की मौत हो जाती है, फिर बाप की मौत हो जाती है। बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो बेटी हर किसी की नज़रों में खटक रही थी। उम्र लगभग उसकी 24 साल के आसपास हो चुकी थी। इस लड़की को, इस महिला पर हर किसी की गंदी नज़र रहती थी। लेकिन एक दिन एक लड़के ने इस महिला को प्रपोज कर दिया, इस लड़की को प्रपोज कर दिया। कहा कि जीऊँगा तुम्हारे साथ, मरूंगा तुम्हारे साथ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अक्सर तुम्हें देखता था। ये जो लड़का है वो ट्रक ड्राइवर होता है, ट्रक ड्राइवर काम करता है। देश के अलग अलग हिस्सों में वो ट्रक लेके जाया करता था। इस लड़की को उस लड़के की बातें पसंद आती हैं, क्योंकि उसे भी अपनी ज़िंदगी चलानी थी। इसलिए उससे वो शादी के लिए हाँ कर देती है और शादी इनकी सामाजिक तौर तरीके से धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद इनकी ज़िंदगी लगभग 3 साल तक ऐसे चल रही थी, बढ़िया वाली अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन लड़का कई कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाया करता था, और जब घर से गायब होता था तब ये घर में अकेली रहती थी। मगर एक दिन ऐसा होता है कि उस ट्रक ड्राइवर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और जैसे ही उसकी तबीयत ख़राब होती है तो अब ट्रक पर कम और घर की चारपाई पर ज़्यादा रहने लगता है। कई दिन तक बीमार रहता है और बीमार रहने के बाद अचानक ही उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, ये खबर गांव में फैल जाती है और गांव के लोग उसका एक रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर देते हैं। और जैसे ही उसका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार वो बीमार क्यों था, उसे क्या तकलीफ थी और वो क्यों मर गया। जैसे अमूमन गांव में होता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाते हैं और उनके बारे में ये पता करने की कोशिश नहीं करते। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद पोस्टमार्टम ही नहीं कराते, और इसका भी कुछ ऐसे ही हुआ था। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, इसलिए इसकी बीमारी का किसी को पता नहीं चल पाया। कुछ वक्त बीत जाता है, ये महिला अब अकेली पड़ जाती है, क्योंकि माँ बाप थे नहीं, ससुराल वालों ने इसको अपनाया नहीं था, स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। अब ये महिला करे तो क्या करे। कभी किसी के खेत में जाकर मजदूरी करती थी, तो कभी किसी के घर पर जाकर मजदूरी करती थी। उस मजदूरी से ही इस महिला का भरण पोषण हो रहा था। मगर 3 साल पति के साथ रहने के बाद भी इसको कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, इसलिए वो अकेली ही रहती है। अब अकेलेपन को दूर करने के लिए और अपने अपने आप को पालने के लिए, करने के लिए, तो सिर्फ से मजदूरी वगैरह करनी पड़ती थी। गांव का ही एक दिन एक रोजगार सेवक उसके पास आता है, कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। दरअसल वो महिला बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब उसकी खूबसूरती की चर्चे आसपास के गाँव तक फैले हुए थे। रोजगार सेवक कहता है उससे कि सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे क्या विधवा पेंशन, और जैसे क्या ये राशन कार्ड होता है, उससे कुछ आपको राशन मिल जाएगा, तो तुम अपने परिवार, अपना खुद का भरण पोषण कर सकती हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मजदूरी नहीं मिलती, तो ऐसे में तुम्हारे पास जो राशन कार्ड होगा उससे राशन मिलेगा, और साथ ही तुम्हारे पास जो विधवा पेंशन होगी उससे तुम्हारा भरण पोषण हो सकता है।
उसके हिसाब से ये बात बहुत अच्छी लगी और रोजगार सेवक से कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मेरी हेल्प कर दो। हेल्प हो जाती है। वो सीधा इस महिला को लेके जाता है गांव के प्रधान के पास और जाके कहता है कि फला जो ड्राइवर है उसकी पत्नी है, इसके पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। वो कहता है ठीक है, विधवा पेंशन के लिए जब आवेदन होगा तो ठीक है, हो जाएगा, राशन कार्ड के लिए आवेदन होगा तो तुम आवेदन कर देना। आवेदन करने के साथ साथ वो कहते हैं कि कुछ पैसे भी लगेंगे। बात जब पैसे की आती है तो उसके पास होते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो क्या करे, पैसे थे नहीं। प्रधान के यहाँ पर रोजगार सेवक उसका फार्म वार्म भर देता है, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो पैसे नहीं दे पाती। तभी प्रधान के मन में उसको लेकर गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं और वो उसका शारीरिक शोषण करने लगता है। सन 2018 की ये वारदात है, जब उसका वो शारीरिक शोषण कर रहा था, जब मन में आया, जब उसके साथ वो रात बिताने लगता है। रोजगार सेवक को जब ये बात पता चलती है कि प्रधान ने उसके साथ ऐसा किया है, तो रोजगार सेवक ने भी उसके साथ यही काम करना शुरू कर दिया। फाइल बनके अब पहुंच जाती है ग्राम पंचायत सचिव के पास, सेक्रेटरी के पास। जब फाइल पहुंचती है तो उसको भी हिस्सेदारी चाहिए होती है कि जो पैसे वैसे होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम से कोई पैसा नहीं आया है और पैसे नहीं आए तो अब क्या दिया जाए। तो सेक्रेटरी को भी खुश करने के लिए उस महिला को परोस दिया जाता है। अब वो महिला उसको भी खुश करने लगती है। फाइल आगे बढ़ती है तो आगे भी उसका महिला का शोषण होता है। धीरे धीरे करके न केवल सरकारी तंत्र में बल्कि गांव में भी अगर अन्य लोगों को पता चल रहा था तो वो लोग भी इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब मन में आया जब करने लगते हैं। वक्त आगे बढ़ने लगता है और कुछ दिन के बाद वो महिला बीमार हो जाती है। बीमार कुछ इस कदर होती है, जाकर प्रधान के पास जाती है, जाकर कहती है कि प्रधान जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, समझ नहीं पा रही हूँ कि दिक्कत क्या है। जो लोकल का डॉक्टर है उसको दिखाया लेकिन आराम ही नहीं मिला। वो लोकल के डॉक्टर के पास खुद प्रधान फ़ोन करता है और कहता है कि देखो क्या दिक्कत है। कह रहा है दवा दी है लेकिन आराम नहीं मिला है। तब प्रधान अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस महिला को शहर लेके जाता है, उसका उपचार कराता है और उपचार कराने के साथ साथ डॉक्टर कहता है कि इस महिला का ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी पता चल सकता है कि आखिरकार बात क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट होने के बाद जैसी रिपोर्ट आती है तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस महिला को HIV पॉजिटिव पाया जाता है, यानी कि एड्स की बीमारी पाई जाती है। और जब ये बात प्रधान सुनता है तो प्रधान फिर अपने आप में नहीं रह पाता। उसे लगता है कि जो रिपोर्ट आई है कहीं ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ वो इसलिए समझता है क्योंकि वो कई दिनों से, काफ़ी समय से उस महिला के साथ शारीरिक शोषण जो कर रहा था, उसे लगता है कि ये गलत है। इसलिए उस महिला को कुछ वक्त के बाद, जब घंटे 2 घंटे या फिर 2-4 दिन बीत जाते हैं, तो BRD कॉलेज गोरखपुर में लेके जाता है, उसके ART सेंटर में। और वहाँ ले जाने के बाद उस महिला का फिर से चेकअप कराता है। और जैसे ही इस महिला का चेकअप हुआ तो रिपोर्ट वही आई जो प्राइवेट लैब के पास आई थी, यानी कि इस महिला को HIV पॉजिटिव की बीमारी ही पाई गई। और जब ये बात सच हो जाती है तो सबसे पहले फ़ोन करके वो रोजगार सेवक से कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो रोजगार सेवक कहता है कि क्या हुआ सर। वो कहता है कि देखो, इस महिला को HIV पॉजिटिव था और यही ऐसा ना हो कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसी बात पाई जाए। चुपके से प्रधान जी भी अपना चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो पता चलता है कि प्रधान जी को भी वही बीमारी थी जो उस महिला को थी। अब बात पहुंच चुकी थी रोजगार सेवक के पास, तो रोजगार सेवक भी चुपके से आकर अपना जब ब्लड टेस्ट कराता है तो सचमुच ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आती है कि रोजगार सेवक को भी HIV पॉजिटिव है। वो भी एड्स से पीड़ित था, प्रधान भी एड्स से पीड़ित था। बात पहुंच जाती है सचिव के पास। ग्राम पंचायत सचिव भी जब अपना चेकअप कराता है तो उसको भी HIV पॉजिटिव पाया जाता है। अब क्या था कि ये बात BRD कॉलेज के ART सेंटर से थोड़ा थोड़ा फैलने लगती है। और जैसे ये बात फैलती है तो उस महिला के संपर्क में आने वाले जितने भी लोग थे, चाहे वो 20 थे या 25 थे, सभी लोगों ने अपना चुपके से जब चेकअप कराया तो उनमें से 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है, यानी कि 13 लोगों को HIV रोग पाया जाता है, एड्स पाया जाता है। बस इतना था कि ये खबर एक अखबार के माध्यम से जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है तब हड़कंप मच जाता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सरकार को दोष देना शुरू कर दिया था, जबकि 31 जनवरी 2018 को ये खबर प्रकाशित हुई थी। मुश्किल से मुश्किल 5-6 महीने ही हुए थे अब ये नई सरकार बने हुए, योगी आदित्यनाथ की सरकार बने हुए, क्योंकि प्रेशर इस बात का भी था क्योंकि योगी आदित्यनाथ इसी शहर में रहकर अपना रहा करते थे, यहाँ के सांसद भी थे। तो ऐसी स्थिति में इसको रूप दूसरा देने की कोशिश की गई, लेकिन इस महिला के साथ लंबे समय से
और जो मैंने आपको दैनिक जागरण वाली कहानी सुनाई थी वो बसपा शासनकाल की थी, उस वक्त की। तो शासनकाल चाहे बसपा का हो, सपा का हो या बीजेपी का हो, शासनकाल किसी का भी रहा हो, लेकिन गांव गांव या शहर शहर या दफ्तर दफ्तर जहां जहां भी देखो वहां वहां जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और ख़ासकर गांव में जो गरीब गुरबे लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनके साथ जो शारीरिक शोषण होता है, किसी को मेहनत मजदूरी के नाम पर, किसी को आटे के नाम पर, किसी को 2 वक्त की रोटी के नाम पर जो उनका शारीरिक और मानसिक आर्थिक शोषण होता है, वो किसी से आज तक छिपा नहीं है। इस कहानी में भी ठीक वैसे ही होता है। एक महिला जिसकी ज़रूरतें होनी थी, जिसको मनरेगा में मजदूरी दिलाई जानी थी, जिसको विधवा पेंशन दिलाई जानी थी, जिसको राशन कार्ड के लिए राशन दिलाया जाना था, उसके साथ ऐसा शारीरिक शोषण हो रहा था। उसके अंदर जो बीमारी पनप रही थी वो धीरे धीरे बीमारी 12-13 लोगों में फैल जाती है, और यही जब खबर बनती है तो ये नेशनल लेवल की खबर बन जाती है। इससे वाकई हड़कंप मच जाता है। जब इसकी गहराई में जाने की कोशिश की गई तो उससे ये पता चलता है कि जो इसका पति था वो बाहर रहता था, अक्सर घर से कई कई दिनों के लिए बाहर चला जाया करता था। उसका कहीं ना कहीं ऐसी जो वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाएं थीं उनके वो संपर्क में था, और भी जब जांच की गई तो यही पता चलता है। इसलिए वो बीमारी वो अपने साथ लेके आया, और वो बीमारी उसकी पत्नी में आती है, और पत्नी से बीमारी वो अन्य लोगों में फैल जाती है, और उसके बाद ये एक नई कहानी बन जाती है, जो कहानी मैं आपको सुनाई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सच